हमारे नाज़िम मुशायरा की नज़र में 4 मिसरे माजरत के साथ पेश कर रहा हूँ यहाँ से। नहीं, आज तो आप पेश कर दीजिए, माजरत की जरूरत ही नहीं है। चलो माजरत कल पेश कर देंगे। जी इरशाद। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, सुने हजरात, बहुत मजा आएगा आपको इंशाल्लाह, बहुत लुत्फ आएगा। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। हाजी क्या कहना है, क्या कहना है बाबा। अब इशारों पे उनके नाचती है ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है, रोज चांदी है। और ये भी मुलाजा फरमा लें, क्योंकि शायरों का कलाम कि नामहरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, वाह, नामहरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी। और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। क्या माशूका हराम, माशूका हराम मगर उस पर शायरी। हमारे यहाँ भी एक जमात आई, और जमात में जो अमीर जमात थे वो ये कहने लगे कि साहब, जैसे हर आदमी को कोई ड्यूटी देता है कि साहब आज आपकी ड्यूटी है कि आप जो है खड़े होकर नमाज के बाद ये अनाउंस करेंगे सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो किसी को भी अमीर जमात ड्यूटी देते हैं, लेकिन एक बात ये गलती हुई कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने इजाज़त दी कि साहब आपको कहना है। छोटा बच्चा था, उन्होंने पूछा क्या कहना है, कि बेटे ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। बच्चे को याद नहीं रहा, वो जैसी नमाज मुकम्मल हुई एकदम तेजी के साथ खड़ा हुआ, खड़ा होकर बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब ये परेशानी के इमाम साहब से बोले, सब मैंने क्या कर दिया। अब यहां से मुलाजा फरमाए कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। क्या बात है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और ये भी देखें कि अभी हमारे प्रशासन के कुछ लोग बैठे थे, चले गए, और एक मुशायरे में एक मंत्री जी बैठे हुए थे, वो गए और एक अनाउंस करके गए। वो जो अनाउंस करके गए उसे 4 मिसरों में कोशिश किए, मुलाजा फरमाए कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों हैं कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। एक बहुत पुरानी कहावत है, मिसाल है 100 सुनार की एक लोहार की। वो मिसाल मैंने 4 मिसरों में की है, मुलाजा फरमाए कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की। बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। क्या बात है। औलाद 101 थी जो एक लुहार की। बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की।
अभी बकरीद के मौके पर मुझे कपड़ा लेना था, तो कपड़े की दुकान पे पहुंचा, देखा कि मोहतरमा कपड़ा मांग रही है और बहुत कीमती कपड़ा मांग रही है। पैसे वाली थी तो बोली कि एक बहुत अच्छा सा कोई सूट दिखाइए। वो सूट दिखा रहा था, कह नहीं और अच्छा दिखाइए, और दिखाया जयपुरी सूट, और अच्छा दिखाइए, कश्मीरी सूट, पंजाबी सूट। पूरी दुकान खोलने के लगे, मोहतरमा कैसा सूट चाहिए कि जो किसी पे ना हो। फिर और दिखाया, कहने लगा आप ये तो बताइए कितना महंगा, कैसा चाहिए, कि ऐसा चाहिए कि पूरे का पूरा महल्ला मेरे पीछे हो। कहने फिर तो कफन ले जाओ। बहुत अच्छे। एक बार उसे मैंने बस आंख, एक बहुत पुराने शायर हुए हैं मुजफ्फर रज़मी साहब, उनका एक शेर है जो कोड होता है कि ये मंजर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, ये मिसरा मैंने उनका लिया और 3 मिसरे अपने लगाए। कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और अभी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, देवबंद से फारिग होकर आए मुफ्ती की डिग्री लेकर आए मेरे दोस्त थे। तो मैंने उनसे पूछा हजरत एक मशवरा है वो मुझे बता दीजिए। कहने लगे पूछिए। मैंने अगर आदमी पूरी वजू से हो और वजू से वो बाजार से गुजर रहा और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? वो बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, ये मुलाजा करें 4 मिसरे। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये अच्छा, तो मैं समझ गया हूं कि अब आपको मैं वो सुनाता हूं जिसके लिए मैं मशहूर हूं, और वो सुनाता हूं कि हकले से मुतालिक तो आपका वास्ता पड़ाओ। जो हकला होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, जो हकला के बोलते हैं। आप लोगों में भी होगा कोई ना कोई हकला, तो वो सीधे किस्म का आदमी होता है। अच्छा, वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाता। मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो हकला के बोलते हैं, बड़े सीधे आदमी है। मैंने एक चौराहे पर देखा कि भीड़ लगी हुई है, मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी। वसीम साहब का झगड़ा हो गया और वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा है। वसीम साहब एक तरफ खामोश खड़े हुए हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वसीम भाई आप गाली दो, मैं खड़ा हूं। वो एक तरफ को चल दिए, मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके कहने लगे उल्लू 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 का अट्ठा। मतलब भाई लड़ाई वहां हुई, गाली यहां दे रहे हो, और मैं जब आपके साथ था तो घबराने की क्या बात है? कह ये बात नहीं है। मैंने फिर कह शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ के। अब मुलाजा करें कि वसीम साहब ने जो हकले थे उन्होंने इश्क किया, एक लड़की से इश्क किया। तो वहां पर वो उसका इजहार करने के लिए उसके घर चले गए, और घर जाने के बाद सब उसका इजहार जो किया, उनके वालिद और लड़कों ने, उनके दोस्तों ने सब उसकी पिटाई की। तो वो मायूस घूम रहे थे। मैंने पूछा वसीम साहब इश्क कैसा चल रहा है? तो यहाँ से मतलब मुलाजा फरमाया जो उन्होंने मुझे बताया कि इजहार आरजू पे मैं पीटा गया अलग, इजहार आरजू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग अलग। अब शेर मुलाना फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया। और दो पाटके में बीच में ऐसा फंसा कि बस बीवी अलग है, पीसती है दिल्लुबा। अच्छा, अभी क्या हुआ कि साहब एक मुशायरे में एक बच्चे को साहब ड्यूटी, सुनिए थोड़ी कर कोई बात नहीं। चलिए मैं फरमाइश पूरी कर रहा हूं कि हुआ ये कि साहब एक मुशायरा हो रहा था,
उसमें साहब सब जो शायर थे इतने ज़्यादा थे कि साहब मकामी आदमी के ऊपर पाबंदी थी। तो अब ये हुआ कि साहब मुशारा कन्वीनर के साथ मजबूरी ये थी कि साहब कोई मकामी शायर नहीं पढ़ेगा क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है। तो इस वजह से एक एसडीएम साहब ने हुक्म दिया कि साहब मेरा भतीजा है ये पढ़ेगा। अब एसडीएम साहब का हुक्म था, उन्होंने उनकी बात टाली नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है वो पढ़ लेगा। वो शायर नहीं था, किसी शायर की कोई गज़ल लेके सारे दिन उसने पर्चे पे लिख के याद की, कुछ याद हो गई, कुछ ने सोचा जब मैं भूलूंगा तो जेब में से निकाल लूंगा। अब साहब वो पर्चा लेके जेब में और वो पैंट की जेब में रखे, पैंट की जेब में रख लिया। जब कपड़े बदल के आया तो वो खूंटी पे ही रह गई और पर्चा भी उसी में रह गया पैंट में। अब वो आया तो उसे एतमाद था कि शायद मेरी जेब में है। अब यहां से उसने मतला मुलादा फरमाए कि जब उसने पहला मिसरा उठाया और पहला मिसरा उठाने के बाद अब बैठ जा, तो उसने पहला मिसरा उठाया कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून। चाहने वाले भी बैठे हुए हैं और नहीं सुनने वाले भी बैठे हैं। तो साहब उसने पहला मिसरा उठाया तो जब वो भूल गया उसने पर्चा तलाश किया तो नहीं मिला। तो उसका मिसरा जो लगा है वो मुलाजा करें कि जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।